करते तो वो ज़्यादा बेटर होता। होटल की डिमांड है, पुष्कर में बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें आ रही हैं, तो ये जो हमारा जो विरासत थी, हमारा जो नाम था ऑलरेडी, वो नाम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वोट लेने की राजनीति की खातिर आप ये अजमेर ऐसा शहर रहा या गंगा जमनी तहजीब का है, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सब मिलके रहे हैं। आप जानते हो कि अजय पाल चौहान साहब ने अजमेर शहर को बसाया, अजमेर को बसाया, और तब से लेके अब तक यहाँ बहुत ही भाईचारे के साथ लोग रह रहे हैं। उनका इतना बड़ा नाम है, जो संस्थापक थे अजमेर के जो संस्थापक थे अजय पाल चौहान, तो उनके नाम से ये बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते। ये बड़ी होटल जो 5 स्टार कैटेगरी के, अजमेर में कोई होटल है भी नहीं। अगर आरटीडीसी या राज्य सरकार वो होटल खोल के उनके नाम से करती तो हम समझता ज़्यादा बेटर होता। वो न करके, और आप अब चूँकि इनका विजन जो है वो विकास का तो है नहीं, जो होटल अच्छी बना दी, तैयार कर दी, पुष्कर की होटल को भी अच्छा कर दिया, या हमने पुष्कर को भी काफ़ी हम विकसित किया। यहाँ इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स हम ला रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट, जैसे कोटा में धारीवाल जी ने वहाँ किया, कोटा का डेवलपमेंट, ऐसी हमारी मंशा थी, ऐसा हमारा प्लान था पुष्कर और अजमेर को डेवलप करने का। तो वो काम नहीं करके और ये नाम परिवर्तित करने की पता नहीं क्या परंपरा इन्होंने शुरू की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इनको नहीं करना चाहिए यार, इसमें तो कम से कम राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ कि इतने जनप्रतिनिधि अजमेर में जो हैं वो पहले कभी नहीं रहे, सरकारों में हैं, तो उनको तो अजमेर को कोटा से ज़्यादा बढ़िया तनख्वाह देना चाहिए। कोटा जैसा बनाया धारीवाल जी ने, अब मौका मिला है इनको, सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे बैठे ये लोग, इनको कोटा से कंपटीशन करके कोटा से बेटर बनाना चाहिए। और उसको नाम फिर ये कुछ भी करें, यानी अपना प्रोजेक्ट में अपना नाम करें तो ज़्यादा बेटर हो। दुर्भाग्य की बात है कि कभी इंदिरा रसोई गैस का नाम बदल देते हैं। पहले राजीव गांधी भवन थे, उनका नाम इन्होंने अटल भवन रख दिए। मतलब अटल जी का भी व्यक्तित्व बड़ा था, उनका भी कुछ अलग भवन पंचायत में बना थे, उसका नाम करते। इंदिरा जी बहुत बड़ी हमारी नेता रही है। तो नाम बदलने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आप नाम बदल के अपन उस नाम के पीछे छुपना चाह रहे हो, वो छुप नहीं सकोगे। आप ऐसा काम करो कि आपका नाम हो, इतिहास में नाम उसी का रहेगा जो कुछ करके जाएगा। नाम बदलने वालों का कभी कोई बहुत बड़ा नाम रहा नहीं है। ये तो किसी समुदाय को आप राजी करो, किसी समुदाय को आप, ये वोट की राजनीति कम से कम नाम में तो नहीं होनी चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है। कुछ करोगे क्या इससे? नाम जो बदला है बीजेपी ने, आप लोग कुछ करोगे? कांग्रेस कुछ करेगी इस पे? हमने आपको बात कही ना कि नहीं करना चाहिए उनको, उन्होंने तो कर दिया, आप लोग कुछ करोगे इसका? हमने हमारी आपत्ति दर्ज कराई है। आज पहली बार आपसे बात की है, अभी जब हमको पता पड़ा, जो यहाँ के आप सबसे मुखातिब भी हो रहे हैं, इसके लिए आगे क्या हम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी बात करेंगे, यहाँ की जन भावना क्या है उससे भी। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे, अगर इनको नाम भी बदलना था तो कम से कम अजमेर के जो जनता है, जो यहाँ की जन भावना क्या है, कम से कम उनसे मैंडेट लेते। अब तो ज़माना आ गया है प्लेबिसाइट का, कि कोई भी अगर निर्णय करते हो तो जनता से समर्थन है कि नहीं उस फैसले का, तो आपको प्लेबिसाइट करा लेते। आजकल तो मोबाइल पे वोटिंग हो जाती है कि ये काम करना चाह रहे हैं हम, ये नाम बदलना चाह रहे हैं, ये हम कोई नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल से वोटिंग करा लो। विरोध जताओगे आप लोग? कांग्रेस विरोध जताएगी? भाई हम हमारी आपत्ति दर्ज इसीलिए करा रहे हैं, और आगे हमें क्या करना है ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमांड है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सबसे मिलके, और हम इस बारे में बहुत आगे बात करेंगे। लेकिन आपके सामने आपत्ति ये जता रहे हैं कि हमें अजमेर के संस्थापक महाराज अजयपाल चौहान जी को हम बहुत गर्व से उनका नाम लेते हैं, और उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। हम सब उनके परिवार के ही लोग हैं, हम सब उनके परिवार के ही लोग हैं। पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग हैं, हम अजयपाल चौहान के परिवार के लोग हैं। तो उनके नाम को और अच्छा सा, मतलब सिवाय इस ढंग की बातें करके और किसी भी भावना, एक व्यक्ति की राम राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य कहते हैं किसी एक व्यक्ति की भावना भी को ठेस नहीं पहुँचे, उसको राम राज्य कहते हैं। ये राम राज्य की कल्पना की बातें करते हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। न ये भगवान राम के बताए रास्तों पे चलते हैं, न ये गाय की सेवा करना चाहते हैं,
न ये मंदिरों की सेवा करना चाहते हैं, न ये गरीब का काम करना चाहते हैं। ये सिवाय अपना जो इनका जो एजेंडा है वो देश को, जनता को बांट के और अपना राज करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। ऐसा प्लीज है 72 घंटे पानी की सप्लाई कितने घंटों में हो रही है? आप तो सारे बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और यहाँ के सिटीजन भी हैं। कितने घंटे पानी आ रहा है? कहीं 48 घंटे है, कहीं 72 घंटे। और खुद यहाँ की विधायक जो हैं उन्होंने विधानसभा में कहा, मंत्री जी ने सवाल जो उत्तर दिया वो बिल्कुल एक तरह से तथ्यों से परे था। तो कहने का मतलब है कि इनको इंतजाम करना चाहिए पीने का पानी का, इंतजाम करना चाहिए अच्छी सड़कों का, इंतजाम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोटा जैसा बनाया है वैसा अजमेर का डेवलपमेंट हो, ये बात करनी चाहिए। अजमेर में आरपीएससी है, लोग बातें कर रहे हैं कि आरपीएससी को भी शिफ्ट किया जा रहा है जयपुर, वो नहीं होनी चाहिए, हम साथ हैं इनके। लोग बातें कर रहे हैं हमारा जो टैक्स बोर्ड है वो यहीं रहना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड की जो अलग अलग ब्रांचें खुल रही हैं, रेवेन्यू बोर्ड की भी, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की नाक है, रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बेंच नहीं होनी चाहिए, अजमेर में ही रहना चाहिए। अजमेर का अपना, आपको पता है, अजमेर मेरवाड़ा का अपना एक इतिहास रहा है। अजमेर का, मेरवाड़ा का अपना यहाँ सीएम बैठते थे, हरिभाऊ उपाध्याय जी का बहुत बड़ा नाम रहा, कोल साहब का यहाँ बहुत बड़ा नाम रहा। तो उनके नाम से कुछ ऐसा काम करते जो कि, और एक सबसे बड़ी सूचना आपको दूँ जो डॉक्टर बायती साहब भी बता रहे थे कि जब विलय हो रहा था 1956 में अजमेर का, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट का राजस्थान में, उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ कि 10 करोड़ रुपए अजमेर के नाम पे राजस्थान सरकार देगी। वो पैसा आज तक अजमेर को नहीं मिला है। अगर उसको ब्याज और उस पर लगा दी जाए तो वो पैसा अजमेर को मिले, ताकि अजमेर का, जब अजमेर के जनप्रतिनिधि, ये बात करनी चाहिए, उनको बात असल में करनी चाहिए अजमेर के लोगों के विकास की, अजमेर के बच्चों के भविष्य की, नौकरी की, अजमेर के डेवलपमेंट की, अजमेर की पानी की समस्या का समाधान की, अजमेर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका मरम्मत की, जीर्णोद्धार की, ये बातें करनी चाहिए।